सभी भाई बहनों दोस्तों से अपील है, विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग जुड़िए मुझसे। क्योंकि हादसा होने से पहले सावधान होना ज़रूरी होता है, अलर्ट होना ज़रूरी होता है। आजकल भगवा की आड़ में, पाखंडवाद की आड़ में लोग दंगे फसाद करने में लगे रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बेंगलोर। और मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई दोबारा बेंगलोर जैसा कोई घटना हो। ये पाखंडवादी लोग, मनुवादी लोग मुझे परेशान आज से नहीं सालों से कर रहे हैं। आप सभी देखते हैं मुझे झेलते हुए, और आप लोगों ने भी झेला है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये लोग पाखंडवाद, जातिवाद, इस सब के आरे फिर से बेंगलोर घटना को दोहराना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर के कुछ पाखंडी लोग, जब से मैं बालिका गृह कांड पर लिखी हूँ, लड़ी हूँ, उन मासूम बच्चियों के लिए मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझे इतने बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है, मैं बता नहीं सकती। मैंने मुजफ्फरपुर एसएसपी को फ़ोन किया था, उन्होंने बिना मेरी पूरी बात सुने हुए फ़ोन काट दिया। कम से कम सुन तो लेते वो पूरी बात। प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग जुड़िए और दोबारा कहीं भी किसी जगह पे बेंगलोर कांड को मत दोहराने दीजिए। एक कुछ पाखंडी लोग हैं जो धर्म की आड़ में, हिंदुत्व की धार में आड़ में, भगवा की आड़ में बहुत गंदगी फैलाना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में मार काट की स्थिति जाती है, मार काट उन्माद पैदा करना चाहते हैं। मेरे आंखों में आंसू उनसे घबरा कर नहीं है, बल्कि मुझे इस समाज की, मुझे अपने परिवार की चिंता है। मैं ऐसा क्या गलती करती हूँ कि दिन रात मुझे गालियाँ मिलती है, उसके बावजूद मैं लड़ते रहती हूँ। क्या आपको लगता है मैं अपने लिए लड़ रही हूँ? मुझे किस चीज़ की कमी है जो मैं अपने लिए लड़ूंगी? मेरी लड़ाई नहीं है, हर बेटी बहन की लड़ाई है, समाज की लड़ाई है। लेकिन इन लोगों ने इतना ज़्यादा मुझ पे प्रहार किया है कि 1000 प्रहार पीठ पे सहते हुए फिर भी मैं इस समाज के लिए लड़ती हूँ। और ये लोग मेरे परिवार को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इतना। मेरे पिताजी बीमार हैं और यहाँ घर में मेरे पति बीमार हैं। इसके बावजूद मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। और ये मुजफ्फरपुर को बाप तंत्र समझने वाले गुंडे, मवाली, दलाल लोग मेरे घर के पास जाकर मेरे भाई को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, काटने के लिए। अरे मुझसे लड़ाई है तो मुझसे लड़ो ना, मुझे मारो, मुझे काटो। मेरे परिवार को क्यों तबाह करने पे लगे हुए, क्यों बर्बाद करने पे लगे हुए? कभी मेरे माँ को गाली देते हो, कभी बहन को गाली देते हो, मुझे गाली देते हो, बलात्कार की धमकी देते हो। इन धमकियों से बाज नहीं आते क्या? मेरी लड़ाई है, मुझसे लड़ो। मैं भी इंसान हूँ यार, मैं भी इसी स्वतंत्र भारत की नागरिक हूँ। ऐसा क्या है कि तुम लोग सब बिलबिलाए पड़े हो सिर्फ रागिनी यादव के विरोध में? तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो मेरे ऊपर एफआईआर करो। मैं देखो, मैं नोएडा से लिखती हूँ, नोएडा में हूँ। क्यों मैं ज़बरदस्ती का उस मासूम भाई को मेरे क्यों घसीटने पे लगे, जो जिसे पता भी नहीं कि तुम लोग हो कौन? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हुए हो? बालिका गृह की बच्चियाँ मेरी बहन नहीं थी, वो इसी समाज की बच्ची थी, जिनके न धर्म का पता होता है न जात का पता होता है। तब भी तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। तब से तुम लोग यही कोशिश करो कि बार बार आके मैं रो, लेकिन नहीं, मैं अब घबरा कर नहीं रो रही हूँ। तुम लोग जो मानसिक पीड़ा मुझे पहुँचाते हो ना, उससे भी नहीं रो रही। मुझे एक डर है कि जो बेंगलोर में जो घटना हुआ ना, वो फिर से ना हो।
उसकी वजह मेरी आवाज़ ना बने कि हाँ मैंने बहू बेटियों के इंसाफ में आवाज़ नहीं बनाई। मुझे चिंता है अपने परिवार की, जिनका कोई गलती नहीं है। मतलब बहन से मुकाबला हो नहीं पाया तो तुम लोग भाई से मुकाबला करने चले हो। वो गुड्डू प्रधान नामक गुंडा मवाली फेक आईडी से मुझे कहता है तेरी माँ को ये कर देंगे, तेरी माँ को ये कर। तू किस माँ से पैदा हुआ रे? जब मन करता है, जिसे मन करता है लाइव आके कहता है। मुझे मेरे कभी चरित्र पे लेके, कभी कुछ कह के, कुछ जो मेरे बारे में एक शब्द नहीं जानता, कभी पापा को लेके, कभी भाई को लेके, सब कुछ तो बर्दाश्त करती हूँ, सालों से कर रही हूँ बर्दाश्त। उसके बावजूद भी समाज की लड़ाई लड़ती हूँ, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ती हूँ। फिर भी क्या तकलीफ़ है मुझसे तकलीफ़ है तो आओ मुझे मार दो गोली, लेकिन प्लीज़ बंद करो ये सब। समाज में जातीय उन्माद पैदा करना, लड़ाई की स्थिति पैदा करना और किसी परिवार को टारगेट करना। प्लीज़ स्टॉप दिस नाउ प्लीज़। नोएडा की स्थिति बहुत खराब है। आसपास दर्जनों लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके, हर कोई संदिग्ध है। यहाँ खुद की स्थिति ठीक नहीं है यार, फिर भी तुम लोग को मुझसे ही लड़ना है तो लड़ो, मुझसे मुकाबला करो। मुझे 1000 गालियाँ देते हो, आज से नहीं 3 साल से। आज तुम लोग मुद्दा कुछ और बना, मैं आज से गाली सुन रही हूँ क्या? फेसबुक पे जुड़े लोग, मेरे मुजफ्फरपुर के लोग, दिखता नहीं है क्या कि मैं कब से गाली सुन रही हूँ? गंदी गंदी गालियाँ। क्या है मेरा अपराध? मैं भी बस वही जानना चाहती हूँ, मुझे बता दो मेरा अपराध। हज़ार अपराध होते हैं बेटियों बहनों के खिलाफ मुजफ्फरपुर में। तुम लोगों ने तो कभी कुछ नहीं किया। एक रागिनी यादव से ही दिक्कत क्यों है? क्योंकि मैं बेटी बहनों के इंसाफ के लिए लड़ती हूँ, लेकिन तुम उसे भी विक्टिम बना देते हो। तो जो दूसरे के लिए लड़ सकती हो, लड़की अपने लिए नहीं लड़ सकती क्या? तुम लोग दिन रात मुल्ली मुल्ला, गंदी चाड़ा चोर की बेटी, भीमटी, रंडी, बैसिया सब कहते हो मुझे। मैं बर्दाश्त करती हूँ तो ठीक है, और जवाब दे देती हूँ तो मैं गलत हो जाती हूँ। तुम्हारा जाति, तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो वाकई तुम किसी जात और किसी धर्म के नहीं हो। तो प्लीज़ बंद करो मेरे परिवार को टारगेट करना। वैभव मिश्रा, तुम्हें खुद ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, और तुम चलते हो मरने मरवाने मेरे भाई को, मेरे परिवार को। और ये गुड्डू प्रधान, और गुड्डू प्रधान जिस संगठन से है, हिंदू पुत्र संगठन, क्या हिंदू पुत्र संगठन का काम बेटी बहनों की इज्जत लूटना है? हिंदू पुत्र संगठन का एक जो पता नहीं क्या था, बड़े उस पद पे बैठा हुआ, वो किसी लड़की से रेप किया है, 10 लड़कियों के साथ छेड़खानी और क्या क्या मामला है उस पर। उसी संगठन का है ये गुड्डू प्रधान, जो खुलेआम अपनी पद की कोई गरिमा न बनाए हुए मुझे लिखता है तुम हलाला की पैदाइश हो, तुम्हारे जैसा कै पैदा कर दूंगा। इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। क्या इस राजीव ब्रह्मर्षि धर्म का ठेकेदार को नहीं दिखा वो? क्या तुम्हारी बहू बेटी को ऐसे कहा जाता तब भी तुम पक्ष विपक्ष की बात करते? कि दोनों पक्ष सुनूंगा, तुम्हारी बेटी के साथ होता तो ऐसा करते? क्या गुड्डू प्रधान इतना अच्छा है? तुम लोग सब हिंदू हो तो बना लो ना अपना बहनोइयों से। लेकिन मेरे साथ हो रहे इस चीज़ को, जो मैं खुद बोलती हूँ, उसको राजनीति और ये सब कूटनीति का रूप मत दो। तुम लोग वाकई धर्म के दलाल हो। दिन रात जब रागिनी यादव को अकेले पूरा तथाकथित समाज गलियाते रहता है, तब ये समाज में नहीं आता कि ये भी एक हिंदू की बेटी है, और तुम लोग हिंदू के ठेकेदार बनते हो। कौन सा हिंदू जिसमें तथाकथित कुछ जाति आते हैं? अरे उस जाति की ही बेटी है जिसके साथ बलात्कार हुआ है, और तुम्हारे संगठन का है वो आदमी जिसमें तुम्हारा भी नाम था, राजीव ब्रह्मर्षि। तुम्हारा ही बोलूँगी तुम्हें, क्योंकि तुम वही डिज़र्व करते हो। बहन बहन कह देने से मैं तुम्हारी बहन हो गई? बहन होती ना तो तुम उस हरामी गुड्डू प्रधान को अपने संगठन में अभी तक नहीं बनाए रखते, जो कहता है कि तो आप लड़कियों को बलात्कार की धमकी पूरे खुलेआम देता है। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी को ऐसे धमकी दिया रहता, तभी तुम उसको उसी संगठन में रखता है क्या? धर्म और संगठन के नाम पे किसी से पैसे ऐंठना है, रंगदारी करना है, तो यही सब करने के लिए अपना पेट पालने का धंधा बना रखा है। तुम लोग धर्म को धर्म समझो, धर्म को धंधा मत बनाओ प्लीज़।
ये जो जातीय राजनीतिक रूप देना चाहते हो, जातीय ये उन्माद पैदा करना चाहते हो समाज में कि यादव भूमियार लड़ जाएं तो ये लड़ जाएं, वो लोग ये सब मत करो यार। पहली बात तो ये वैभव मिश्रा जो खुद भूमियार नहीं है लेकिन भूमियारों से मुझे गाली दिलवाता है, ये खुद भूमियारों को टारगेट करता है। यह एक निकृष्ट ब्राह्मण, इसकी कास्ट नाम लेना मुझे ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि ये वही चीज़ करता है और दरअसल ये जातीय उन्माद पैदा करता है और दूसरे के सिर पे आरोप मढ़ देता है। इन लोगों का टाइमलाइन देखिए जाके, 3-4 साल से मुझे गालियाँ दे रहे हैं, गंदी गंदी तरह से ट्रोल कर रहे, कितना कुछ कहते हैं। शायद रागिनी यादव की जगह कोई और लड़की होती ना तो ये फेसबुक बंद करके चली गई होती। और मुझे ये जो आंखों में अपने आंसू देखा ना दोस्तों, वो इसलिए है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर रही, मुझसे ज़्यादा मेरा परिवार, मेरे पति बर्दाश्त करते हैं। ये सब चीज़ें होता है कि मेरी फैमिली को अच्छा लगता है क्या? कई दिन से मेरे पापा टेंशन में, मेरे पापा बीमार हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने एक बार नहीं कहा कि बेटा तुम हार जाओ या मत बोलो। मेरे पति खुद टेंशन में बीमार है, फिर भी अकेले लड़ रही हूँ, बोल रही हूँ। तो अब तुम लोगों को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसके तुम लोग मेरे बारे में क्या क्या नहीं लिखे, सब कुछ बर्दाश्त किया। ये समाज तमाशा बिन होकर देखता रहा, उल्टा मज़ा लिया क्योंकि मैं एक तो मुजफ्फरपुर से हूँ, लड़की हूँ, ऊपर से यादव हूँ, है ना। यही था ना, कहोगे जातिवाद करते हो, लेकिन वो जातिवाद नहीं था क्या? ये सिर्फ मेरे नाम के पीछे रागिनी यादव लिखा था, इसलिए कोई नहीं आया बोलने कि किसी ये लड़की है, इसके लिए कुछ ऐसा मत करो। बालिका गृह पर ही तो लिख रही, लेकिन नहीं, बालिका गृह में जो रेपिस्ट था, बलात्कारी ब्रजेश ठाकुर, क्योंकि तुम्हारा रिश्तेदार था, तुम्हारा बाप था, तुम्हारा भाई था, तुम्हारे जात का था, इसलिए मैं तुम लोगों को गलत लगी। लेकिन मैं गलत नहीं थी, गलत तुम लोगों की सोच थी। मैंने कभी भी किसी जाति धर्म का विरोध नहीं किया है, मैं तो उल्टा कहती हूँ सब एक हैं, किसी भी धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम लोगों की गलत मानसिकता की वजह से तुम लोगों ने अपने अंदर कुंठा पाला और मुझे इतना पीड़ा दिया। मैं रोज़ रोज़ रंडी शब्द सुनते रही, रोज़ रोज़ बिना किसी बात का, और जब सवाल कर दिया तो उल्टा मुझे इस तरह से ट्रोल और टारगेट किया गया। सब लोगों ने देखा, न्यूज़पेपर में छापे गए, मैं जहाँ ऑफिस में काम करती हूँ वहाँ फ़ोन करके परेशान किया गया। बालिका गृह टाइम भी यही हुआ था। ब्रजेश ठाकुर के बहू ने स्वराष्ट्र भारत न्यूज़पेपर में जहाँ मैं काम करती थी फ़ोन करके मुझे जॉब से हटाने के लिए कहा था, फिर भी मुझे नहीं हटाया गया क्योंकि मैं सच के लिए लिख रही थी। सब लोग झूठे नहीं होते, सब लोग बलात्कारी ब्रजेश ठाकुर के सपोर्टर नहीं होते हैं। बहू तक ने लीगल नोटिस भेज दिया था, मुझे कहा था ये गरीब लड़की 10 लाख लेके आना, तुझे कोर्ट में घसीट दूंगी। इसके बावजूद मैं उन बच्चियों के लिए लड़ती रही जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं था, ना वो मेरे जाति की थी ना धर्म की थी। लेकिन उसके बदले जो मैंने सहा है, जो मेरे परिवार ने सहा है, वो मैं जानती हूँ। लोग मुझे बाँझ कहते हैं, लोग मुझे क्या क्या नहीं कहते हैं। मैं जिन गरीब बच्चों को पढ़ाती हूँ, कूड़े चुनने वाले हैं वो बच्चे, उनको अपना बच्चा समझती हूँ। अपना जीवन सब कुछ उन्हें न्यौछावर कर दिया, अपने पॉकेट मनी से पढ़ाती हूँ, अपने पॉकेट मनी से खिलाती हूँ। ये लोग मुझे बाज कहते हैं, ये औरतें भगवा की यार में, ये वैभव मिश्रा इसकी पत्नी, इसकी सब, मैं कितना कुछ सहूँ, सब कुछ सहती हूँ, फिर भी उनके लहजे में आज तक कभी जवाब नहीं दिया। और तंग आकर जब कुछ कह देती हूँ तो सारे समाज को हमसे दिक्कत है। क्या मैंने ऐसा किया है जो हर रोज में रंडी शब्द सुनती हूँ? आई वांट टू डू, मुझे जानना है, बताओ क्यों बात में कोई लड़की अच्छी दिख जाए तो रंडी है, कोई अच्छा पहन ले तो रंडी है, कोई अपने मन का खा ले तो रंडी है, कोई अपने मन का जी ले तो रंडी है। इस रंडी सब रोज सुन के परेशान होकर मैंने सवाल किया। पूरे न्यूज बनाए गए, माहौल ऐसा बनाया गया, लोग लाइव आ गए, यहाँ तक ये कहा गया कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है। जो लड़की रेप के खिलाफ लड़ती है उसके साथ रेप होगा रे, जिसकी बच्ची खुद रेप विक्टिम है। मतलब मेरे बारे में आकर शादी को लेकर, संबंध को लेकर क्या क्या नहीं कहे गए, जिसका सच से कोई ताल्लुकात नहीं था, फिर भी मैं चुप रही। कितना बर्दाश्त करूं? निर्भया का रेप हुआ, उससे बदतर मुझे धमकी दी गई, फिर भी चुप रही, लड़ते रही कि कुत्ते भौंकते हैं, इनका तो काम है भौंकना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करें।
मैं समाज के लिए लड़ रही हूँ, मुझे ट्रोल करना है, मुझे तुम लोग को रंडी कह के खुशी मिलती है तो कहो रंडी, वैश्या कह के मिलती है तो कहो वैश्या, बाज कह के मिलती है तो कहो, लेकिन प्लीज़ समाज को मत तोड़ो, समाज को मत तोड़ो। जातीय लड़ाई, धार्मिक लड़ाई जो लड़वाना चाहते हो मुजफ्फरपुर में, प्लीज़ स्टॉप, मत करो, मत करो। मुझे कह लो रंडी, जितना कहना है कह लो, फेक आईडी से कहते हो, अपनी आईडी से कहते हो, लाइव आके कहते हो, कह लो, लेकिन मेरे परिवार को टारगेट मत करो। और पूरे मुजफ्फरपुर में जो मारकाट की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हो, दूसरा बेंगलोर बनाना चाहते हो, जो कल परसों की घटना हुई, तो प्लीज़ ये सब मत करो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मत करो। मुझे मारना ही है ना, मार दो। तुम लोगों को रेप करना है ना मेरा, कर दो, लेकिन प्लीज़ ये सब मत करो। बहुत टूट गई हूँ मैं। जिस समाज के लिए लड़ती हूँ, जिस बहू बेटियों के लिए लड़ती हूँ, वो तक उनके कान तक मेरी आवाज़ नहीं जाती। ये लोग हर बात में इस कभी जाति का मुद्दा बनाना चाहते हैं, कभी धर्म का मुद्दा बनाना चाहते हैं, कभी राजनीति का मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा सरोकार तो राजनीति धर्म से नहीं है, इंसानियत से है। मेरी कोशिश यही है कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं, बुराई के खिलाफ लड़ूं, क्योंकि इस समाज में बुराई को झेलते हुए सबको जीना पड़ता है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। प्लीज़ मुजफ्फरपुर के प्रशासन से अपील है, इन गुंडों पे कमांड करो और प्लीज़ मुजफ्फरपुर में कोई ऐसा उन्मादपन नहीं करने। ये लोग अपने मुजफ्फरपुर को बापतंत्र समझते, ये लोग भूल जाते हैं कि मैं भी मुजफ्फरपुर से हूँ, मेरे सीने में भी मुजफ्फरपुर का दिल है, मेरे रगों में भी मुजफ्फरपुर का खून है।